गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का है, जो चैप्टर 8 और इनऑर्गेनिक का है, जो आने वाले जैक 12 बोर्ड है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव भी है और कुछ सब्जेक्टिव भी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ हम लोग। पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ट्रांजिशन मेटल एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और आर्गन है यहाँ, और यहाँ से 3D5 है। तो बोल रहा है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 18 है और 5 23 हुआ और 3 ऑक्सीडेशन मतलब लॉस किया था, टोटल कितना हो गया 26। इस सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, लेकिन इसको सिर्फ इंग्लिश को देखना है ना, हिंदी से मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई कन्फर्मेशन और ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 3D5। आप लोग इस फॉर्मूला हम क्लास में बताए थे, n×n+2 है ना, म्यू बराबर ये वाला। इसको अगर हम रखेंगे तो 5 रखेंगे तो 5 सबसे ज़्यादा 5 इसी में आएगा, 5.3 कुछ आंसर आएगा। BM बोर मैग्नेटन क्लास में बहुत तरह से बताए हैं, ट्रिक के सहित बताए हैं। इसमें देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनाइड। सभी लैंथेनाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कितना होगा, है ना। तो हम बताए थे 2 तरह का सीरीज होता है, लैंथेनाइड एक एक्टिनॉइड, है ना। तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, +3 होगा, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे, द कलर ऑफ क्रोमेट आयन। कलर ऑफ क्रोमेट आयन, कलर ऑफ क्रोमेट आयन क्या होगा। चौथा का क्रोमेट आयन हम बताए थे क्लास में, जो क्रोमेट आयन क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ए नंबर, येलो होगा, येलो। 5 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल। इनमें से कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल कौन नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का डी नंबर हो जाएगा, जिंक, जिंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 में दिया हुआ है, 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड कौन बनाता है, कलर्ड कंपाउंड। तो कलर कंपाउंड के लिए हम बताए थे कि डी के लिए क्या होना चाहिए, कि डी जो है से 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, और अगर कलर लेस रहेगा तो डी 0 रहेगा या तो डी 10 रहेगा। ये बताए थे, ये कलर है और ये कलर लेस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का सी नंबर, सी होगा। आप लोग क्लास में बना के देख सकते हैं कॉपी में, 6 का सी आंसर हो जाएगा, Fe3+। 7 का दिया हुआ है, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू। कलर जो होता है ट्रांजिशन मेटल का वो किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ये नंबर, डी ट्रांजिशन के कारण होता है, डी ट्रांजिशन। 8 का देखेंगे, 8 में कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का हम क्लास में बताए थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 का सी, पर्पल कलर। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता था KMnO4 तो इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का था, और एक था ग्रीन कलर का जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता था। परमैंगनेट था, एक मैग्नेट था, मैग्नेट होता था वैसे ग्रीन कलर का, और परमैंगनेट होता है पर्पल का। पास से परमैंगनेट, पास से पर्पल, इसका ट्रिक है, इसका सी नंबर। इसके बाद 9 का देखेंगे हम लोग। 9 का कि दिया है, द जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का जनरल कन्फिगरेशन कौन होता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये तो पूरा लॉलीपॉप है। 10 का यहाँ देखेंगे, 10 का सही आंसर क्या है यहाँ, 10 का देखेंगे यहाँ
तो दी जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ ए ब्लॉक का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का यहाँ डी हो जाए आंसर, डी नंबर दिया हुआ, डी नंबर। इसमें देखेंगे आगे, इसमें 11 का वेरी शॉर्ट है। अब देखेंगे यहाँ वेरी शॉर्ट में देखेंगे कि पूछा है यहाँ क्वेश्चन कि नेम द मेंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज विच इज वेल नोन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है उसका क्या नाम था? सीरियम है 58, है ना। फिर 12 का क्वेश्चन देखेंगे, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज गेटन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट दैन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वाई? इसका कारण है कि इट इज ड्यू टू मोर पुअर स्लीडिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। इसका प्रीवियस ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 13 का देखेंगे, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन शो नहीं करता है? तो स्कैंडियम और जिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। इसमें देखेंगे 14 कहते हैं व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक एलिमेंट को क्या नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 15 का देखेंगे, देयर आर मेनली हाउ मैनी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन में कितना सीरीज होता है? तो 4 सीरीज, क्लास में बताए थे, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। फिर देखेंगे आगे यहाँ 16 में, वाई इज एक्सट्रीम सिमिलैरिटी फाउंड इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जिरकोनियम एंड होफनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 17 का दिया हुआ है, विच एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका सही हो जाएगा मैग्नीज 25, है ना। इसके बाद 17 हो गया, 17 के बाद यहाँ 18 आ जाएगा। 18 का दिया हुआ यहाँ राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का ऐसे प्रिपरेशन के लिए क्या होगा? तो यहाँ आंसर दिया हुआ है ना। 18 हो गया। 19 का देखिए यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट डायवर्लेशन जो होता है इसका भी दिया हुआ है। इसके बाद 20 का यहाँ है ना, इसका मोर स्टेबल क्यों होता है, इसका भी आंसर यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद 21 हो गया। 21 का राइट द स्टेप इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे इसको प्रिपरेशन करेंगे, तो इसके लिए 2 स्टेप है, क्लास में बता दिए हैं। 22 का दिया हुआ है यहाँ, व्हाट इज मिस मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस मेटल तो बताए थे कि मिस मेटल इज एन एलो होता है लैंथेनाइड मेटल का, है ना। लैंथेनाइड मेटल का है से ये होता है एलॉय। 22 का जिसमें 90% होता है लैंथेनॉइड और आयरन होता है 5%। और ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। इसका यूज़ क्या होता है, तो यूज़ यहाँ लिखा हुआ है कि मिसलोड यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट सेल एंड लाइटर फ्लिंट बनाने में। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ से आगे 22 हो गया, 22 हो गया। इसके बाद हो गया 23 में देखेंगे लॉन्ग, इसमें से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इधर हो गया। वेरी शॉर्ट के बाद फिर यहाँ शॉर्ट होगा, यहाँ से वेरी शॉर्ट हम लोग यहाँ देखें वेरी शॉर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ से देखेंगे शॉर्ट वाला। वेरी शॉर्ट के बाद हम लोग यहाँ से शॉर्ट का देखेंगे, तो यहाँ से शॉर्ट वाला है, तो शॉर्ट वाला यहाँ से दिया हुआ है 22 में हो गया। इसके बाद 23 से इधर 22 हो गया, 21-22 हो गया। इसके बाद यहाँ से 24-23 इधर फिर लॉन्ग इधर हो गया। लॉन्ग वाला में 23 वाला में यहाँ शुरू है कि एक्सप्लेन गिविंग रीजन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मैनी कंपाउंड शो पैरामेट्रिक, तो क्या रीजन है, तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है ना। आंसर यहाँ दिया हुआ है ना, सबका आंसर दिया है, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद 24 में दिया हुआ है, 24 में कि व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 24 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज इट्स कॉज, व्हाट आर consequence of lanthanide contraction, the overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanide to
लुटेटियम इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो डिक्रीज होता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में फ्रॉम कितना लैंथेनम टू लुटेटियम, इसी को बोलते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉज क्या है, इट इज ड्यू टू पुअर स्लीडिंग इफेक्ट ऑफ फॉरेप इलेक्ट्रॉन एंड कंसिक्वेंस क्या है, लिखा हुआ है रीजन। 25 का दिया हुआ है यहाँ, 25 का कंप्लीट करना है, 25 का इसको ऐसे कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, है ना। तो इसमें जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सबको ऐसे कॉपी में नोट डाउन करें और उसको आंसर लिखें और उसको बार बार रिवीजन करें, है ना। इसके लिए बहुत ही वीडियो कारगर सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।